रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड में, 3 मिनट 15 सेकंड में होगी। बात कर लेते हैं ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, ये 50 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले, देखिए CI सब में आपके लिए बेहतरीन वैकेंसी आ गई है। आपको पता है कि लगभग अब हर डिपार्टमेंट में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आ गई, चाहे वो ASI स्टेनो की वैकेंसी हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की वैकेंसी हो या आपकी SSC GD की SSC GD में वैकेंसी हो, सभी की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा है और लगभग इनका रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ये किस चीज़ की वैकेंसी है? ये है आपकी रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की फायर सर्विस वालों की ये वैकेंसी है। किसमें है? CI सब 2022 की ये वैकेंसी है। तो इसके कब से ओपनिंग हो जाएंगे, कब से आपके स्टार्ट हो जाएंगे? तो 23 जनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी 2023 तक ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। तो क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगी? 22 फरवरी 2023 को 2300 आवर्स तक आपको इसको फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है आपकी ओनली ऑल मेल कैंडिडेट के लिए, मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। पे लेवल 3 में आप आएंगे, 21,700 आपकी बेसिक होगी। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, जैसे आपको मैंने यहाँ पर डेट बताई है कि 23 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और किस तरह से रहने वाला है इसका रिटन एग्जाम? ये आपका OMR बेस्ड रहेगा, मतलब कंप्यूटराइज्ड आपका होगा। ऑनलाइन आप इसका एग्जाम देंगे। पहले क्या होगा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको पेपर ऊपर सबको जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा लीजिएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चेक, मेडिकल होगा आपका बाद, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन द PST फिजिकल। इस तरह से आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। चलिए इसके आप बता देते हैं आपकी वैकेंसी किस तरह से हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर जनरल कैटेगरी की देखे जाए तो 187 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ड्राइवर की कितनी है? ये है। और यहाँ पर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, दैट इज ड्राइवर की, और फायर सर्विस वाले की वैकेंसी कितनी? 111 वैकेंसी है। तो इसको देख लीजिएगा, टोटल मिला के 187 वैकेंसी यहाँ पर मिलेंगी। SC के लिए ये वैकेंसी है, ST के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टोटल जो 10% रिजर्व है ESM के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। GD की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है, उसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह बुक आधारित है। इसमें वो सब कुछ है जो आपको एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है। तो ये अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेज कर लीजिए। दोनों का लिंक देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका साइलेंट फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। साइलेंट फीचर में क्या कुछ है? देखिए पहले आपका ये तीन फेजेस में आपका कंप्लीट होने वाला है। पहले फेज में क्या होगा? PST और PET हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट, मतलब पहले ही आपका रिटन एग्जाम से ही पहले ही आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। दूसरे में आपका क्या होगा? ये यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, यहाँ पर आपका मेडिकल देखने को मिलेगा। मतलब 3 फेजेस में आपको ये कंप्लीट हो जाएगी वैकेंसी आपकी। तो पहले आपका PET PST हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद रिटन एग्जाम और उसके बाद डिटेल मेडिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा PST PET डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा और वाई लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होने वाला है। इसमें से आप चूज कर लेंगे कि आपको किस तरह से आपका किस भाषा में आपको देना है। यहाँ पर देख लेते हैं। इफ रिटन एग्जाम इज कंडक्ट इन फेज 1 फर्स्ट स्टेज, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर सेकेंड स्टेज वुड प्योरली डिपेंड ऑन मेरिट, मतलब मेरिट बेस पे आपका होगा। और इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए होगा 35% के लिए, EWS के लिए 33%। आपको कम से कम वाली बात बता रहे हैं कि आपको इतने तो लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका कट ऑफ लगेगी और उसमें आपको सिलेक्शन लेना होगा। यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका कितने होना चाहिए। तो आपको सिंपली 21 से अगर 27 साल आपने एज है आपकी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो एज होगी कब से काउंट होगी? 21 फरवरी 2023 तक आपकी 21 साल से और 27 साल तक अगर आप कंप्लीट करते हैं, मतलब 22 फरवरी 2023 तक आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए? 21 टू 27 साल अगर आप एज कंप्लीट करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप SC और ST कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और OBC के लिए यहाँ पर आपको 3 साल की छूट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं और आगे क्या कुछ दिया हुआ है इन्होंने।
डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बारे में बताया कि आपको किस तरह डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब आपको 10th अगर आप पास हैं या इसके इक्विवेलेंट किसी भी आपने कोई किया हुआ है कोर्स या स्टडी की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये सिंपली 10th पास के लिए वैकेंसी होने वाली है ड्राइवर की, और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए होने वाला है। अगर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली बताया कि हैवी मोटर और व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अगर HMB और TB अगर आपके पास है तो आप इसको कर सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल के लिए मोटरसाइकिल विद गियर, इसके अगर ये आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अटेंशन इज ड्रो टू द फॉलोइंग क्लोज इन मोटर व्हीकल एक्ट, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कब से कब तक मांगा है, कब से आपके होना चाहिए। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ, मतलब आपकी जो एज है 18 साल से कम, मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, आप 18 साल का एज दिया हुआ है। नो पर्सन अंडर द एज 20 ईयर्स सेल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, मतलब आपको एक तो 20 साल कौन से या ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 साल है, और मोटर व्हीकल के लिए 18 साल से कम एज वाला कहीं भी नहीं चलाएगा। इस तरह से कुछ लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। द एक्सपीरियंस फॉर अबव ड्राइविंग सेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द, ये जो आपका ये है ना एक्सपीरियंस, ये वाला जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो 22/2/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरह से होने वाला है। देखिए, फॉर जनरल, SC और OBC कैंडिडेट एक्सेप्ट ST वालों के लिए अलग से बताया गया है। उसके बारे में बताया कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 167 आपकी हाइट होनी चाहिए, कितनी 167 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, विड 5 का फुला, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, अगर आप गढ़वाली हैं, कुमायूं हैं, गोरखा हैं, डोगरा हैं, ये सब यहाँ पर देख लीजिएगा, इन कैटेगरी को यहाँ पर छूट मिली है। उसके साथ साथ नीचे दिया हुआ है कि अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, असम, मणिपुर, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, इनको देखा, इनकी हाइट कितनी मांगी है, 160 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो 78 से 83 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका चेस्ट मांगा गया है। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है। यहाँ पर इन्होंने दिया है ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू ST शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होने वाला है। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बोला है कि किस तरह से इसका मेडिकल स्टैंड होगा, आपको पता है। वेट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी हाइट के हिसाब से यहाँ पर वेट होना चाहिए। आइज के बारे में बताया कि यहाँ पर आपको टोटल मेडिकल से रिलेटेड आपका डिटेल दिया हुआ है। एक्स सर्विस का यहाँ पे दिया है। एज के बारे में मैंने बता ही दिया कि ST हैं तो आपको 5 साल की मिल जाएगी, और OBC हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। मेडिकल और यही सब कुछ आगे नीचे देखते हैं, कुछ और आपके से संबंधित है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आपके कुछ द स्टेट ड्यूटी अंडर, कहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, कहाँ पर आपका सेक्टर है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसको एक बार चेक कर लेंगे। नीचे मुझे लगता नहीं कि आपका कुछ है कि किस तरह से होने वाला है। फीस कितनी है, यहाँ पर आपको 100 रुपये की फीस आपको लगने वाली है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एंड OBC कैंडिडेट विल चार्ज, OBC, EWS और जनरल वालों के लिए 100 रुपये लगने वाली है। अदर देन SC ST या ESM के लिए यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं है, क्योंकि फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है तो उनकी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ है क्या, मुझे लगता नहीं है। रिक्रूटमेंट के मैंने बता दिया है कि पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर टेस्ट भी होगा, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे, उसके बाद आगे चलता चला जाएगा। 800 मीटर रनिंग या क्या है, कैंडिडेट हो क्वालिफाइड द हाइट और PST में क्वालिफाइड बिल पुट थ्रू द फॉलोइंग फिजिकल एफिशिएंसी विल बी क्वालिफाइड इन। 800 मीटर रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड में, 3 मिनट 15 सेकंड में होगी। लॉन्ग जंप होगी 11 फीट और ये 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप के लिए 3 फीट 6 इंच होगा, यहाँ पर भी 3 चांस मिलेंगे। तो आपको फिजिकल में ये भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देयर इज नो अपील इन PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको कोई भी अपील नहीं मान्य होगी। आगे देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। अब बात कर लेते हैं कि आपका ट्रेड टेस्ट में क्या क्या कुछ आएगा। ट्रेड टेस्ट की बात कर लेते हैं। ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल ये 50 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 25 नंबर का होगा। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ हैवी व्हीकल के लिए, लाइट व्हीकल के लिए 50 और ये हैवी व्हीकल के लिए 50। उसके बाद होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल, इसका 30 नंबर का होगा। और यहाँ पर 15 नंबर अगर आप ले आते हैं तो इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन ट्रेड टेस्ट वुड नॉट डिटरमाइन द मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट सिंस द ट्रेड टेस्ट इज ओनली क्वालिफाई इन नेचर। हाउएवर
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी ऑब्टेन इन, मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है आपको ओनली क्या है, ये पासिंग मार्क्स के लिए है, ये पासिंग मार्क्स के लिए है कि भाई कम से कम आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसका मेरिट पे जो फाइनल मेरिट लगेगी उस पर कोई भी असर नहीं आएगा। रिटन टेस्ट ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ये इन्होंने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया किस तरह से क्या है, इसको नहीं देखना है। आगे देख लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि आप जर्नल EWS और एक्स सर्विसमैन ने तो 35% नंबर लाने हैं, SC ST OBC के लिए आपको 33% मिनिमम नंबर लाने हैं, उसके बाद आपका कहीं नेक्स्ट स्टेज पे आप जा पाएंगे। आगे देखते हैं आगे कुछ क्या है आपके लिए, कुछ है क्या, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, जुडिशियल इंपॉर्टेंट के लिए दिया है, क्या कुछ है आगे देखते हैं। तो मुझे लगता है यही है, ये इन्होंने अनेक्सर दे दिए कि किस तरह से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो यही सब कुछ था। देखिए अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इस वैकेंसी को देखते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैंने आपको बता ही दिया है, कितनी वैकेंसी हैं वो सब कुछ डिटेल से बता दिया। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।